हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सच का साथ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए सभी को राम राम। और प्लीज़ जो लोग न्यू है चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, काफ़ी दिन से मैं भी वीडियो उनके बना रही थी, मैं भी रिएक्शन दे रही थी और बहुत सारे ऐसे वीडियो बन रहे भी हैं। तो आप लोग देख रहे हो ना कि राजा भैया जो हैं इस टाइम, हाँ जी हैं, आज हम राजा भैया के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजा भैया की जो मम्मी पापा हैं तो अरविंद जी से मिले थे, तो उन्होंने बोला कि आज उनकी मम्मी ने खुल कर के बातें करी, जो आप लोग वीडियो में देखे होंगे। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनकी मम्मी जब राजा के ससुराल गई हुई थी तो राजा उनसे नहीं मिला था और उनके ससुराल वालों ने बहुत उल्टा सीधा बोला था उनकी मम्मी पापा को, और राजा भी ने गाली वाली बकी थी। कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, कमेंट के थ्रू और उनके मम्मी पापा भी बताए। तो उनकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी स्टेशन में। फिर दूसरे किसी इंसान ने उनको ले कर के मतलब उनका इलाज कराया और उनको ले गया और उनको घर तक छोड़ने भी गया और बोला कि मम्मी मैं आपका दूसरा बेटा हूँ, चलिए। फिर राजा को शायद कॉल भी किया था, तो राजा ने कॉल रिसीव किया, उसके बाद बोल दिया रॉन्ग नंबर, मैं राजा नहीं बोल रहा हूँ। अब बताइए, इतना इतना कौन सा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतना मतलब कितना भी दुश्मनी होती है, कितना भी होता है, लोग अगर इस चीज़ों में हो जाते हैं तो लोगों को झुकना जाता, मतलब झुकना क्या यार, दिल से एकदम हड़बड़ा सी हो जाती कि यार कैसे क्या हो गया। एक गुस्सा और एक नाराज़गी अपनी तरफ होती है, लेकिन ऐसे थोड़े ना कोई रिश्ता तोड़ लेता है माँ बाप से कि मतलब कि ज़रा सा कोई अगर फ़ोन कर रहा है तो उससे ये कह दो मैं राजा नहीं बोल रहा हूँ, मैं रॉन्ग नंबर है। तो इन्होंने, मम्मी पापा ने बताया इस टाइम मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, शायद तबीयत भी उनकी ख़राब चल रही है और पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके यहाँ जो बकरी वकरी पाल रखी थी वो भी शायद कहते हैं मर वर गई हैं। और राजा जो कर्ज में पैसे लेकर के आया था वो भी लोग आ रहे हैं राजा के घर में जो कि तगादा करने हैं। तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब जो कमर अमर की ऑपरेशन कराना था, पहले राजा बोला करता था जब साथ में रहता था कि चलिए ऑपरेशन करा लें और करा लो मम्मी, लेकिन अब राजा को मम्मी ने बोला कि मम्मी उनकी बोल रही थी कि राजा ने धोखा दे दिया, अब कोई भरोसा नहीं है, मेरा कोई उससे कुछ नहीं है। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं उसके एक लौता बेटा था, मैं उसके प्यार में इतना ज़्यादा मतलब वो हो गई हूँ। और इस टाइम उनकी जो लड़कियां हैं उन लोगों ने बोला होगा कि मम्मी पापा मेरे घर जल के रहिए, चल के, जो राजा की बहनें हैं, लेकिन वो लोग कहीं नहीं गए, अपने घर में हैं और वो किसी से मिलते भी नहीं हैं। ख़ास ऐसे जो अरविंद भाई थे उनसे शायद मिला, उनके थ्रू उन्होंने थोड़ी बहुत बात अपनी शेयर करी, वैसे वो किसी से नहीं मिलते। एक लोगों में मैंने और ब्लॉग देखा था, जो लोग भैया लोग गए थे और उनकी मम्मी मिलने से मना कर दिया था, बोला था कि भैया घर पे नहीं है तो मुझे कोई बात नहीं करनी। मतलब कि मम्मी को इतना धमका दिया या कुछ भी कर दिया मम्मी पापा को, इतने ज़्यादा बेचारे बेटे के गम में परेशान है। इधर राजा की चलिए बात करते हैं, राजा तो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, कैसे यार कोई मतलब अपना जब रिलेटिव होता है ना, अगर नाराज़गी भी होती है, अगर इस टाइप की सिचुएशन आ जाती कि वो ज़्यादा बेहोश हो गया है या वो उस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो हमें अंदर से फीलिंग ये आती है चलो नहीं कोई बात नहीं, नाराज़गी अपनी तरफ है, चलो भला ये चीज़ें सॉल्व करते हैं। और उसके बाद तो राजा कैसे बोल सकता है कि मैं रॉन्ग नंबर, ऐसे माँ बाप के लिए एकदम से प्यार उसका कैसे ख़त्म हो गया, आप लोग ज़रूर बताना। और राजा इस समय बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, शायद अभी मुंबई भी गया था और इस टाइम वो सूरत में भी हैं और उनकी वाइफ जो है रो रो के मतलब कि मुझे राजा की बहुत याद आ रही, राजा की याद आ रही। तो राजा हर एक टाइटल में लिखता है मेरी वाइफ बहुत रो रो के पागल हो गई, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरी वाइफ के सिवा कोई नहीं। यार आपको सिर्फ वाइफ दिखाई दे रही है, अभी 2 ही महीने हुए हैं, आपको वाइफ दिखाई दे रही है। माँ बाप आपने जो आपके साथ इतना मतलब इतना बड़ा तो किया ही किया, उसके साथ आपके साथ इतना खड़ा होकर इतना आपका सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा उनकी मेहनत है, उनकी छुटकी बहना की इतना ज़्यादा आपको आगे बढ़ाने के लिए। राजा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था राजा भैया। तो आपको वाइफ को सारी चीज़ें दिखती हैं, इतना भी नाराज़गी की क्या बात है, आप बहनों से रिश्ता तोड़ दीजिए। छिलिए छुटकी जो बहना है उसके पीछे आप अगर उसके हस्बैंड के या उसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी है, मगर इतनी भी दुश्मनी मत रखो कि उन लोगों से मतलब मत रखो, सिस्टरों से मतलब रखो, मतलब माता पिता को के बारे में तो सोचो, उनसे वार्निंग दे दो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा या कुछ भी। तो राजा आपने जो किया है एक, और उनके घर में जब वो अरविंद भैया गए तो देखा कि वहाँ
पे स्कूटी जो खड़ी थी वो भी उनके पापा ने बोला कि ये भी लोन पे लिया था, और वो भी लोन पे एक दूसरी, यहाँ पे राजा ने जो जहाँ पे रहने लगा है तो वहाँ पे एक दूसरी स्कूटी भी ले ली है, और जो वहाँ पे रखी वो भी लोन पर है। ये सारी चीज़ें जो कि राजा के पापा मम्मी को लोन वाले और कर्जदार वाले जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लोग यहाँ तक कि कमेंट कर रहे हैं कि जो लड़का अपने माँ बाप के ना हुआ वो कैसे खुश रह पाएगा, और इसको अनसब्सक्राइब कर दो, इसको कुछ गालियाँ मत दो। लोग इतनी गालियाँ देते हैं कमेंट में, उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ो तो इतनी भर भर के लोग गालियाँ, गंदी गंदी सी गालियाँ देते हैं। उनको कोई अच्छा कमेंट करता ही नहीं है, बहुत जब से ये हुआ है सब। तो लोगों का ये है कि अनसब्सक्राइब कर दो। यहाँ तक कि आपको इतना कुछ बोला जा रहा है, राजा भैया आप प्लीज़, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारी नाराज़गी बोल दो। पेरेंट्स के साथ आप सिर्फ रहो, पेरेंट्स की ख्याल रखो, पेरेंट्स को पैसे भेजो, पेरेंट्स को ख्याल रखो। बाकी आप किसी से नहीं मिलना चाहते हो, किसी से नहीं हो करना चाहते हो, सिस्टरों से या किसी और से पर्सन से, तो मत करो, लेकिन अपने मम्मी पापा जब तक हैं तब तक उनका करो। कभी कभी तो कुछ लोगों का कमेंट ये भी आता है कि जो एक्टिंग अपना करता था वो अब अपनी वाइफ से करने लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, आप लोग के कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ अब दूसरे वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।